साय का बयान, बोले रायपुर से अंबिकापुर तक हवाई यात्रा शुरू हुई, छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा की, जल जीवन मिशन को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को मुद्दाविहीन बताया। छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक बार फिर दी दबिश, 2 कारोबारियों के घर पर छापा मारा गया, कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। मनेंद्रगढ़ में लोगों को नहीं मिल रही सुविधाएं, बस्ती के लोग कर रहे परेशानी का सामना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सरकार पर लगाए आरोप। चिल्फी घाटी में मौसम खुशनुमा हुआ, कवर्धा में कड़ाके की ठंड पड़ने से वनांचल में पारा 5 डिग्री तक पहुंचा। 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएनएन और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर तक हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है। डबल इंजन सरकार के कारण और प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है। का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गौरव का भी दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका साधुवाद करना चाहूँगा कि हम लोगों की जो एक मांग भी थी, रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हो और मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली स्वयं किया था, तो वो सपना आज पूरा हुआ है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि देश में अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, तो वो सपना भी पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। ये हवाई यात्रा शुरू होने से निश्चित रूप से टूरिज्म के सेक्टर में, आर्थिक सेक्टर में और उद्योग के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास होगा। बाहर से लोग टूरिस्ट भी आएंगे और इन्वेस्टर भी आएंगे और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और आज चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा में उठाए सवालों पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, सभी को पता है जल जीवन मिशन के काम को कांग्रेस ने किस तरह से बर्बाद किया था। योजना का बंदरबाट करने की योजना बनाई गई थी। इस योजना को 2 साल विलंब हुआ तो कांग्रेस के कारण जो काम शुरू हुआ उसमें सारी अव्यवस्था रही। जहां जहां पर भी गड़बड़ी मिल रही है वहां कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी अव्यवस्थाएं मिल रही है वहां जांच करवाकर उस पर सुधार करने का काम करेंगे। वहीं धान के बारदाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा, कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है। गरियाबंद जिले के मैनपुर में ईडी ने कारोबारी इकबाल मेमन के घर छापा मारा है। वहीं रायपुर में एक कारोबारी रफीक मेमन के घर भी दबिश दी गई है। बता दें, सुबह 6 बजे के करीब दोनों जगहों पर ईडी की टीम पहुंची और जांच की टीम ने घर में प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। वहीं ईडी ने कारोबारी के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि जांच में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पावर हाउस स्थित अपना केसरी लॉज और केसरी लॉज में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न थानों की टीम ने दबिश दी है और लॉज में रुके व्यक्तियों की जांच की गई, जिसमें मैनेजर ने बाहरी लोगों को लॉज में आश्रय दिया था। इस संबंध में कोई भी सूचना थाना छावनी को नहीं दी गई। वहीं जब रजिस्टर चेक किया गया तो रुके हुए लोगों की पुख्ता जानकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं थी। वहीं लॉज में 29 संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें पुणे, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। इस दौरान धारा 128 और धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले की पुलिस ने एसबीआई बैंक ब्रांच के 4 प्रबंधक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि अधिकारियों पर आरोप है उनके ब्रांच में संचालित मृतक का खाता जो वर्षों से बंद पड़ा था, उन्हें ये फर्जी तौर पर एक्टिव कराकर उस खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। जब रिश्तेदार सालों बाद बैंक गए तो उन्हें पता चला कि उनके परिजन के खाते की राशि निकाल ली गई है। तब उन्होंने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की तो पुलिस के जांच से पता चला जो बैंक खाता सालों से बंद पड़े हैं उनकी राशि आरबीआई के पास चली जाती है, जिससे ये बैंक के अधिकारी चालाकी से उस खाते से पुनः एक्टिव कर उस खाते की राशि आहरण कर लेते हैं। वहीं पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। बोड़ला ब्रांच में कुछ गड़बड़ी के संबंध में कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उनके परिजनों के जो खाते कई दिनों से बंद पड़े थे और जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके खातों को किसी ने एक्टिवेट करके पैसा निकाला गया है। तो इसी के संबंध में 2 प्रकरण कायम हुए थे। उन्हीं प्रकरणों पर से जांच के दौरान पाया गया कि एसबीआई शाखा में के जो तत्कालीन प्रबंधक थे प्रतीक कुमार और इसके बाद निशांत और संजय और सूरज शर्मा, ये चारों लोगों ने मिलके उन खातों को एक्टिव कराया और उनसे पैसा निकाला और निकाल के अपने उपयोग में लाया दूसरे खातों में से निकाल के। जैसा कि आपको विदित होगा कि जो खाते लोग नॉन एक्टिव होते हैं उनको आरबीआई डेड घोषित कर देती है और वो आरबीआई के पास पैसा जमा होता है। उस पैसे को इन्होंने वहाँ से, चूंकि ये जो लोग जानकार थे, इन्होंने बैंक के कर्मचारी होने के नाते उन लोगों ने वहाँ से उनको एक्टिव करवाया, एक्टिव करा के कुछ पैसे उसमें जमा करवाए और फिर जितने भी पैसे उसमें थे सारे निकाल लिए और कपटपूर्वक इन्होंने दस्तावेज तैयार करके ये सब उठा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनेंद्रगढ़ जिले के सरभोका ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम नवाडी में रहने वाली बस्ती में बुधराम पांडो 3 साल से गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली, जिसके बाद परिजन खाट से लेकर 5 किलोमीटर ले गए। जिसके बाद स्कूल के पास एम्बुलेंस पहुंची और अस्थायी जिला चिकित्सालय चिरमिरी ले जाया गया। इस पंडो बस्ती तक सड़क नहीं होने से जनजाति के लोगों को समय समय पर इलाज नहीं मिल पाता और यहाँ से विकास कोसों दूर है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी ऑटो में डिलीवरी हो रही है तो कभी खाट पर मरीजों को हॉस्पिटल लाना पड़ रहा है। आज जो तस्वीर सामने आई है शर्मसार कर देने वाली है। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, स्वास्थ्य मंत्री अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और मनेंद्रगढ़ विधानसभा से पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है। मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, ये मंत्री के दावों की पोल खोल रही है। वो यहाँ पे कोई बीमारी है सर, वो पता नहीं कि कौन सा बीमारी है, मैं भी नहीं जानता हूँ। इन्फेक्शन टाइप का हो गया है
फिर उसको एक सलाह दिए कोई कि हॉस्पिटल ले जाइए, तो वही जो हमारे रमेश भैया हैं वही लगाए थे फ़ोन 108 में, तो गया था आधा दूर तक, वहाँ से फिर लाए हैं यही जिला अस्पताल। इतना बड़े फूल गए रही थी ना एठे वही हन बढ़ गई से तो में घाव फूट गई से। कब से हुआ? एक हुआ थे 2-3 साल हो गई से। हाँ कैसे लेके आए? के इलाज करवा के लाने ऐसे मतलब खटिया से टोह के नीचे उतारे स्कूल के पास, वहाँ से फिर एम्बुलेंस में लाई है। हाँ रास्ता नहीं है। हाँ हमारे अस्पताल में आया, यहाँ जिला अस्पताल चिरमिरी में 12:20 पर। पेशेंट जैसे ही आया हमने उसको देख करके पेशेंट के बीमारी के हिसाब से जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि ये जो सूजन है वो 4 साल से है और हमने पहले कभी किसी अस्पताल में नहीं दिखाया है, और वो एम्बुलेंस के थ्रू हमारे पास यहाँ पर आए और हमने उनका इलाज शुरू किया। पेशेंट के आते ही हमने मरीज को देखा और मरीज की बीमारी के अनुसार हमने उसका इलाज शुरू किया है। अभी एंटीबायोटिक चल रहा है और सेकेंडरी इन्फेक्शन चूंकि हो चुका है इसलिए हायर एंटीबायोटिक हमने शुरू किया है, और मरीज का जो भी जांच हमने भेजा हुआ है रिपोर्ट अभी अवेटेड है, नहीं मिला है हमको। एक्सरे हो चुका है और ब्लड के सारे इन्वेस्टिगेशंस भेजे हुए हैं। मनेंद्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में जो गिरावट आई है बड़ा ही चिंताजनक है। कभी परिजनों को 100 वाहन नहीं मिलता, कभी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है जिससे डिलीवरी महिलाओं की जो है ऑटो में हो जा रही है। छिपछिपी की एक महिला को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने पर उसको खाट में ढोके मनेंद्रगढ़ अस्पताल तक लाया गया। पुनः आज एक मरीज सरभोका का जिसको ट्यूमर की बीमारी है बुधराम पंडो, उसको खाट में ढोके उसके परिजन 5 किलोमीटर तक लाए हैं। उसके बाद एक एम्बुलेंस उसको लेने के लिए गई है। खास तौर से मनेंद्रगढ़ विधानसभा के स्वास्थ्य मंत्री हैं और मनेंद्रगढ़ विधानसभा में ही स्वास्थ्य विभाग का इतना बुरा हाल है और बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मिनी शिमला के नाम से मशहूर कबीरधाम जिले की जुल्फी घाटी में ठंड बढ़ने से मौसम खुशनुमा हो गया है। बता दें कवर्धा में कड़ाके की ठंड पड़ने से वनांचल में पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया, जहां स्थानीय लोग इसका खूब आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं व्यापार से जुड़े लोग इस ठंड का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि ठंड का मजा लेने पर्यटक घूमने आए जिससे व्यापार हो। वहीं मौसम विभाग के अनुसार तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्तरी भारत से आ रही लगातार ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण ठंड बढ़ी है और 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं 20 दिसंबर के बाद मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले गुंडम में नए कैंप खुलने से इलाके में शिक्षा को लेकर स्कूल, राशन दुकान, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली समेत पुल पुलिया बन गए हैं और इलाके के ग्रामीणों को सुविधा मिलने लगी है। और यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचकर एक चौपाल में ग्रामीणों से भी मिले। उसके बाद कैंप जाकर जवानों से मिले और जवानों से बात की। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। ये पूरे गांव में बिजली, पानी, घर, ये सारी सुविधाएं 1 साल के अंदर कर देगी सरकार। आपको यहाँ शांति बनाकर रखनी है तो सब लोग आपके बैंक अकाउंट, आपका राशन कार्ड और आपका आधार कार्ड जब भी कैंप लगेगा यहाँ बना लेना है। तो बनाएंगे? जोर से बोलो यार, पक्का? सभी मातारी बोलो बनाएंगे। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये गांव में स्कूल आ गया है, अब सारा विकास आ जाएगा। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।
छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2024-25 के लिए बिगुल बज गया है। आरक्षण कार्रवाई के लिए आम सूचना जारी हो गई है। नगरीय निकाय निर्वाचन 2024-25 के लिए नगर पालिका और नगर पंचायत के वार्डों के आरक्षण कार्रवाई हेतु आम सूचना प्रकाशित कर दी गई है। नगर पालिका एवं नगर पंचायत के वार्डों के आरक्षण की घोषणा भी हुई है। महासमुंद जिले में 3 नगर पालिका एवं 3 नगर पंचायत स्थित है, जिसमें नगर पालिका महासमुंद में 30 वार्ड है, नगर पालिका बगबहारा में 15 वार्ड, नगर पालिका सरायपाली में 15 वार्ड, तो वहीं नगर पंचायत तुमगांव में 15 वार्ड, नगर पंचायत पिथौरा 15 वार्ड, नगर पंचायत बसना में 15 वार्ड स्थित है। महासमुंद जिले के पिथौरा में एंटी करप्शन ब्यूरो के अचानक छापे से हड़कंप मच गया है। महासमुंद जिले के पिथौरा तहसील कार्यालय में पड़ा एसीबी का छापा। एसीबी की टीम ने कार्रवाई में पदस्थ कर्मचारियों से पूछताछ की। किसान की शिकायत पर तहसील कार्यालय के कानूनगो शाखा के कर्मचारी से बात की गई और पूछताछ की गई। वहीं पर एसीबी की टीम ने 3 गाड़ियों में सवार होकर छापेमार कार्रवाई करने पहुंची। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी और कर्मचारियों की टीम छापेमार कार्रवाई करने के लिए आई थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने साय सरकार पर निशाना साधा और कहा यह सरकार सभी पर दबाव बना रही है। राइस मिलर हड़ताल पर है, कौन सी उनकी नाजायज मांग है? सरकार पहले बता 120 रुपए प्रति क्विंटल कांग्रेस की सरकार में पहले मिल रहा था। स्वास्थ्य मंत्री को 2 राइस मिल हैं और इन मिलों पर क्यों छापा नहीं मारा गया? छोटे राइस मिलरों को डरा धमका रहे हैं। कार्रवाई करनी है तो बराबर से करें। ये सरकार जो है सभी के ऊपर दबाव बना रही है। राइस मिलर हड़ताल पे हैं, कौन सी उसकी नाजायज मांगे सरकार पहले बताए। 120 रुपया क्विंटल प्रति क्विंटल उनको कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था, तो वही पैसा तो वो मांग रहे हैं। आप उसको घटा के 80 रुपया कर दिए, उसको भी आप नहीं दे रहे हो। जो उनका पुराना पेमेंट है उसका भी आप भुगतान नहीं कर रहे हो। ऊपर से अगर वो अपना मांग रहे हैं पैसा, आपसे अपना भुगतान मांग रहे हैं, तो आप उनके राइस मिल पे छापा मार रहे हो। क्या बोलते हैं कि, और वो भी ऐसे राइस मिलर पे छापा, राइस मिलरों क्या छापा पड़ रहा है जो अधिकांशता जो है गैर भाजपाई। खबर सरगुजा से है, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात बाइक सवार युवक का रास्ता रोका गया और युवक के साथ मारपीट कर घायल अवस्था में पेरावत में फेंक कर नकाबपोश बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। बता दें, सोमवार को घायल अवस्था में युवक को लखनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर खैरागढ़ से है, जहां पर KSL क्रिकेट मैच 2024 सीजन 2 का आगाज हो गया है। बता दें, खैरागढ़ में क्रिकेट मैच का महाकुंभ होगा और विजेता को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, तो वहीं उप विजेता को 51,000 राशि दी जाएगी। 14 दिनों तक होने वाले क्रिकेट मैच में 10 टीम अपना दमखम दिखाएगी। खैरागढ़ सुपर लीग क्रिकेट मैच सीजन 2 की शुरुआत पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खैरागढ़ के युवाओं के खेल के प्रति जुनून और भव्य आयोजन को लेकर काफी सराहना करते हुए खेल प्रेमियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर खैरागढ़ से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खुशी का पल उस वक्त मातम में बदल गया जब सगाई कार्यक्रम संपन्न कर वापस लौटते समय एक कार पलटने से परिवार के एक 20 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बता दें, कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया था, जिससे हादसा हो गया। वहीं कार में आधा दर्जन युवक सवार थे, जिसमें 5 युवकों को चोट आई है, जिनका सामुदायिक अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुस्लिम और ऐसे सभी लोग जो बिना पहचान के छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, उन लोगों पर बीते 4 दिनों से कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत सड़कों के किनारे भीख मांगने वालों की भी पहचान की जा रही है। इस मामले पर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया, ऐसे सभी लोग जो बिना पहचान के छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, चाहे वे भीख मांगने वाले ही क्यों ना हो, इन सभी की पहचान समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय कर की जाएगी और ऐसे लोग जिनके पास छत्तीसगढ़ में निवास करने का कोई प्रमाण नहीं है, उन्हें यथावत व जिस स्थान के हैं उन्हें उस स्थान पर पहुंचाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाएगा। लगातार बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।